हे गाइस ये है हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो इस पूरे हमारे जो ए टू जेड कंप्लीट वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट है इसका। तो अब वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए हमको सबसे पहले ये सीखना होगा कि एक्चुअली में वेब डेवलपमेंट क्या होता है ना। देन उसके बाद हम उसको सीख पाएंगे, उसकी लैंग्वेजेस के बारे में समझ पाएंगे। अच्छा, ये लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, सर्वर क्या होता है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल से, ओके। एंड उससे भी पहले हमको ये जानना होगा कि वेब डेवलपमेंट इटसेल्फ क्या होता है। तो अब हम इस वेब डेवलपमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के ज़माने में, पिछले कुछ दशकों पहले, अगर किसी इंसान को बिज़नेस करना होता था, तो वो ट्रैवल करके जाता था एक सिटी से दूसरी सिटी सपोज़। तो वो अपने साथ कुछ अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स, कैटलॉग्स एंड ऑल सब कुछ लेके जाता था अपने साथ, ताकि वो वहाँ जाकर अपने क्लाइंट्स को दिखा सके एंड देन ऑर्डर लेके आ सके। अब क्योंकि चीज़ें धीरे-धीरे वेब पे आने लगी, तो हमको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो हमको वर्ल्ड वाइड चाहिए थी, है ना? कि एक ऐसा सिंगल एक नेटवर्क बना दें हम, जिसके अंदर हमको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाए पूरे वर्ल्ड की। ओके, तो इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया, है ना? तो अब वर्ल्ड वाइड वेब में हमने इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, इन्फॉर्मेशन दिखा तो दी, लेकिन अब उसको एक स्ट्रक्चर वे में दिखाना था, एक फॉर्मेटेड वे में दिखाना था। एंड देन उसके बाद अब सपोज करो ना, अभी किसी दूर देश में ह्यूमन गया ट्रेवल करके, ओके, उसने कैटलॉग दिखाया, ऑर्डर लिया। अब वेब डेवलपमेंट में हम सिर्फ उसको कैटलॉग दिखा सकते हैं, बट हमको फंक्शनैलिटी भी तो डालनी पड़ेगी। फंक्शनैलिटी इन द सेंस कि हमको ऑर्डर लेने भी तो पड़ेंगे। अब ह्यूमन तो है नहीं यहाँ पे, अब वो तो सब कुछ एक कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा है, सारी जो भी हमारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। अगर हम उसको सारे डेटा को वेब पे डाल देते हैं, हमारे वेब सर्वर पे डाल देते हैं, है ना, सारे फोटोज को और उसके डिस्क्रिप्शंस को, तो अगला उसको देख तो पाएगा, बट वो उसको लाइक ऑर्डर कैसे कर पाएगा? सपोज उसने अगर कुछ प्रोडक्ट को देखा है, तो उस प्रोडक्ट को ऑर्डर भी तो करना पड़ेगा, है ना? तो कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा वेब से। तो वो कम्युनिकेशन कैसे होता है? एंड देन उसके बाद अ, उस जो हमारे पास डेटा है, जो हम वेब पे दिखा रहे हैं, उसको सही फॉर्मेट में दिखाना। सही फॉर्मेट इन द सेंस, ऐसा तो है नहीं कि मैंने फ़ोटोज़ ले जाके ऐसे ही बिखरे हुए रख दिए उसके सामने। एंड सपोज़ करो कि हम ट्रैवल करने के लिए दूसरे देश गए, हमारा जो कैटलॉग है वो लेके फ़ोटोज़ का सारा, तो वो भी एक पूरा वेल ऑर्गनाइज़्ड होता है कि अच्छा, इस पेज पे ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ इस पेज से लेके इस पेजेज़ तक ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं, ये उसकी इमेजेस हैं, ये उनके डिस्क्रिप्शंस हैं, ये हेडिंग्स हैं, है ना? अगर आप कुछ भी कॉपी पे लिखते हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो पेपर पेन पे भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो अगर आप पेपर पेन पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके अंदर रैंडमली कुछ भी लिख देते हो। आप प्रॉपर उसके अंदर हेडिंग डालते हो, है ना? और एकदम यूँ सजा के कुछ अलग ही कि हाँ भाई, रेड पेन से हेडिंग होगी, ब्लू पेन से हम लिखेंगे। तो इस तरह से पूरा फॉर्मेटेड होता है, हेडिंग एकदम बड़ी-बड़ी होती है, बोल्ड होती है, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन भी कर लेते हैं काफ़ी बार, है ना? तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है वेब का, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर कौन-सी लैंग्वेज में डिफाइन होता है? अच्छा, उसके बाद जब हमको उस वेब से कम्युनिकेट करना है, तो उस कम्युनिकेशन के लिए कौन-सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ आती है? तो ये सारा का सारा कुछ इस वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर है ना? तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब कौन-सी लैंग्वेजेस यूज़ आती हैं, और जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, कमांड्स लेते हैं, देते हैं, तब कौन-सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ आती है ना? तो ये सब कुछ सीखेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।